यह कहानी साल 2035 की है। इसकी जब दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि अब इंसानों में मशीन की तरह शक्ति आ चुकी है, क्योंकि यह कंपनी जिसका नाम है बायोना, जो बायोनिक प्रक्रिया बनती है, जिसे अगर किसी इंसान में जिनके हाथ या पर नहीं है उनमें अगर यह लगा दिया जाए तो वह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी क्षमता किसी नॉर्मल इंसान से 30 से 40 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इन लोगों को बायोनिक कहा जाता है, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बायोनिक के खिलाफ है। कहानी की शुरुआत में एक आदमी बैंक में प्रवेश करता है, लेकिन उसके घुसते ही चेकिंग रेड लाइट जल जाती है। ये आदमी सबको बताता है कि उसका हाथ टाइटेनियम का बना हुआ है। फिर वह लोकर रूम में आता है और चेकिंग के बाद उसके लोकर को खोल दिया जाता है। वह लोकर में से अपना हाथ निकालता है और खुद में लगा लेता है और वही के स्टाफ के ऊपर हमला कर देता है और वह एक और लोकर खोलकर उसमें से हीरा निकाल लेता है, जिसके बाद बैंक की सिक्योरिटी आ जाती है। लेकिन उसके मजबूत रोबोटिक हाथ के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। पर वह आदमी घायल हो गया था, इसलिए वह भागने की कोशिश करता है और वह एक औरत को पकड़ लेता है, जिससे पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती और वह वहां से भाग निकलता है। चलता है बाहर आकर वह अपने साथी से मिलता है जो उसका भाई है। उसे आदमी का नाम है हिटर और वह भाई से कहता है कि मेरी हालत बहुत खराब है, आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। वह अपने भाई को हीरा दे देता है और उसे उसकी जिम्मेदारी सौंप देता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है, इसलिए हीटर अपने भाई को वही छोड़ बेच के भाग जाता है। दूसरी तरफ मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी माँ की तरह एक चैंपियन बनना चाहती है, इसलिए वह बचपन से ही तैयारी कर रही थी। आज वह अपनी माँ की तरह हो गई है। आज वह अपनी बहन कैबी के बारे में बताती है जो एक लॉन्ग जंप चैंपियन है, जिसका राइट पैर रोबोटिक है। वह लॉन्ग जंप करके एक रिकॉर्ड कर लेती है। दूसरी तरफ पुलिस उस चोर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही होती है। पता चलता है कि वह एक बॉक्सर था, उसका नाम अटीला था और वह अपने एक हाथ को बायोनिक करने के लिए कटवा दिया था ताकि उसका हाथ और मजबूत हो सके, लेकिन उसे हाथ लगवाने की इजाजत नहीं दी गई थी। इधर हीटर एक बॉक्सिंग एकेडमी में जाता है और अपने साथियों को हीरे दे देता है। वहाँ पर एक लोअर डेक का आता है जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, उसका नाम गस होता है, मगर वह खुद को अंकल हार्ड बुलाता है। हीटर उससे पूछता है कि तुम हमारे इस काम में क्यों शामिल होना चाहते हो। वो कहता है कि मुझे बदलाव लाना है, मैं जो कुछ भी हो रहा है उससे थक चुका हूँ। इसके बाद गस उस हीरो को स्कैन करता है और बताता है कि उन हीरे का दाम 50 लाख है, लेकिन जिस हैकर से वे मदद लेने वाले थे उसे 1 करोड़ चाहिए था। हीटर कहता है कि हम अपना खुद का बायोनिक बनाएंगे, जैसे मैंने अपने भाई का बनाया था। गस कहता है इसके लिए एक है जो हमारी मदद कर सकती है और वह दोनों मारिया के पास पहुंच जाते हैं जो एक वीरान स्टेडियम में जॉगिंग कर रही थी। यहाँ पता चलता है कि गस मारिया का भाई है। वे यहाँ अपने परिवार के बारे में बताने लगते हैं। मारिया यहाँ बताने लगती है कि वह इस वीरान पड़े स्टेडियम में इसलिए आती है क्योंकि स्टेडियम की हालत भी वैसे ही हो गई है जैसे आजकल के एथलीट्स की हालत हो गई है। गस अपनी बहन को प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, मगर मारिया कहती है कि वह दोनों से बाद में बात करेगी। इसके बाद हम बायोना कंपनी को देखते हैं। उस कंपनी का मास्टरमाइंड एडारियो होता है, उसके साथ मारिया के पिता रिगार्डो होते हैं। इन बायोनिक की मांग दिन प्रतिदिन ज्यादा हो रही है। एडारियो और रिगार्डो मार्था नाम की औरत के साथ बात कर रहे होते हैं जो गैबी की मैनेजर है। गैबी मारिया की बहन होती है। ये लोग गैबी को और ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट बनाने की कोशिश में होते हैं। इधर मारिया हीटर से मिलने पहुंच जाती है जो सभी एथलीट्स को जूस बांट रहा होता है। वो मारिया से बात करता है और अपने भाई के बारे में बताता है। कहता है कि उसका भाई अपने समय में बॉक्सिंग में सबसे आगे था, लेकिन बायोनिक आने की वजह से नॉर्मल लोगों के लिए ये कठिन हो गया था। तब मारिया बताती है कि उन बायोनिक एथलीट्स से मुकाबला करने के लिए मैंने कितने सारे इंजेक्शन लिए हुए हैं। अब हीटर मारिया को बायोनिक बनने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुम बायोनिक बन गई तो कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। रात में मारिया एक प्रचार देखती है जिसमें वह अपनी बहन गैबी को देखती है, जिसे देखकर उसे काफी जलन होती है। वह अपने घर पर जाती है जहाँ उसके पिता और उसकी बहन और सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वे सभी गैबी की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वह बेस्ट एथलीट है। गैबी अपनी बहन से मिलती है और दोनों में कहासुनी हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन की वजह से वह पीछे रह जाती। अगर पापा नहीं होते तो तभी वहाँ पर रिगार्डो उसके पिता आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ है। मारिया कहती है कुछ नहीं। तभी मारिया सबके सामने कहती है कि दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है क्योंकि अब बायोनिक प्लेयर दोगुनी छलांग लगा सकते हैं, इसलिए उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, पर नॉर्मल प्लेयर को कोई भी नहीं पसंद करता है। वहाँ सभी प्लेयर बायोनिक होते हैं। मारिया कहती है कि अब तुम्हारे लिए ये प्ले केवल पैसों के लिए बन गया है। ये कहकर मारिया वहाँ से चली जाती है और एक गाना सुनने लगती है जो उसकी माँ उसे हमेशा सुनाया करती थी। तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। वह धीरे धीरे कोमा में जा रही होती है। होश आने पर वह अपने सामने हीटर को देखती है। उसके सामने उसका पूरा परिवार था जो पूछने लगता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मारिया ये देखकर रोने लगती है कि उसने अपना राइट पैर खो दिया है। अब उसे इंजेक्शन देकर शांत करा दिया जाता है। अब पुलिस को दिखाया जाता है
जो हीटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसका एक ग्रुप है जो बायोनिक बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इधर मारिया को हीटर का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट मिला। गैबी अपनी बहन को बिना बैसाखी से चलने को कहती है, मगर मारिया गिरने लगती है। उसकी बहन उसे एक गिफ्ट देती है जिसमें एक डॉल होती है जिसका एक पैर नकली था। अगले सीन में मारिया के सिर में एक चिप लगा दिया जाता है और डारियो मारिया की देखभाल कर रहा था और उसे चेक करने के बाद वह कहता है कि ये चिप काम कर रहा है। इसके बाद वह अपना बायोनिक प्रोसेस लगा लेती है, जिसके बाद वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वह पहले की तरह रन करने लगती है। अब उसके शरीर में और ज्यादा ताकत आ जाती है। वह हर काम कर सकती है जो वह पहले नहीं कर पाती थी। दूसरी तरफ पुलिस हीटर पर नजर रखे हुए होते हैं। गस भी जान जाता है कि उसकी बहन अब बायोनिक हो गई है। मारिया अब लॉन्ग जंप करने लगती है, लेकिन अचानक से डारियो कहता है कि मारिया का रीडिंग गिरते जा रहा है, जिस वजह से मारिया ठीक से लॉन्ग जंप नहीं कर पाती है। डारियो उससे कहता है कि अगर तुम्हारा रीडिंग 0 हो गया तो तुम कोमा में चली जाओगी, और वे सभी उसे 12 घंटे सोने की सलाह देते हैं। तभी वहाँ पर हीटर पहुँच जाता है। अब दोनों का लव चालू हो जाता है। काम खत्म होने के बाद हीटर मारिया से कहता है कि अब वक्त आ गया है, मुझे अपने भाई का बदला लेना है और तुम्हें भी बदला लेना है, और उन सभी एथलीट का बदला लेना है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग में लगा दी है। मारिया साथ देने के लिए मान जाती है, मगर उसका भाई इन सब से दूर रहेगा। इसके बाद एक ट्रक जिसमें बहुत ज्यादा पैसे था, वे लोग मिलकर उस ट्रक का एक्सीडेंट करवा देते, जिसके बाद ट्रक में बैठे लोग घायल हो जाते हैं। मारिया ट्रक के अंदर धुआं वाला बम फेंक देती है, जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। अब हीटर उस आदमी का सफाया कर देता है। अब ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पुलिस आ रही होती है। अड्डे पर पहुंचकर मारिया हीटर पर गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि तुम्हारा बदला लेने का तरीका गलत है। हीटर कहता है कि ये करना होगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था। तभी वह अपने भाई को देख लेती है और फिर से बोलने लगती है कि मैंने कहा था कि मेरे भाई को दूर रखो, मगर गस का कहना है कि वह अपनी मर्जी से यहाँ आया है। हीटर उसे बताता है कि ये प्लान तुम्हारे भाई ने ही बनाया है, जिसके बाद आए हुए पैसों से हम उस हैकर को काम देंगे जो हमें बताएगा कि बायोनिक कंपनी अपनी अगली डिलीवरी कहाँ देने वाली है। मारिया अब अपने भाई को लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर उसका भाई कहता है कि ये तो बस जंग की शुरुआत है, वह यही रुकना चाहता है। वह अपनी बहन से कहता है कि वह यहाँ से चली जाए। इधर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर गार्ड से पूछताछ करती है, जो बताता है कि एक ग्रुप ने मिलकर उन्हें घेर लिया था और एक का पैर बायोनिक था। इसे सुनकर पुलिस को लगने लगता है कि शायद इनमें मारिया भी शामिल है। लेडी ऑफिसर कहती है कि रोड पर कैमरा लगा हुआ था, पर फिर भी ये लोग हमला क्यों किए। फिर ये लोग मारिया के एक्सीडेंट का फोटोज देखते हैं। दूसरी तरफ मारिया सोचती है कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक रीजन होता है, हमें तो बस अपने तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए। गैबी मारिया से जाकर बात करती है और उसके बायोनिक को देखकर पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ था क्या। मारिया बोलती है कि वह फिसल गई थी। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और बताते हैं कि गेम में 2 बायोनिक हिस्सा लेने वाले हैं और वे बायोनिक तुम दोनों हो। अब मारिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मगर गैबी खुश नहीं होती है। दोनों में अभी से कहा सुनी शुरू हो जाती है। इधर गस के पास पुलिस वाला पहुंच जाता है और उसके हाथ में हीटर के ग्रुप का टैटू देख लेता है। इधर दोनों बहनें अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है, मगर इनके बीच की दुश्मनी बढ़ने लगती है। पुलिस वाला उन्हें समझाने आता है, लेकिन मारिया अपने पैर से उसे चोट पहुंचा देती है। मारिया उसे देखकर कहती है कि क्या मेरा एक्सीडेंट करने वाला मिल गया है। ऑफिसर रिगार्डो को बताता है कि जिसने मारिया को ठोकर मारी थी वह भाग गया है और उन्हें एक्सीडेंट के पहले एक कॉल आया था। ऑफिसर परिवार वालों से पूछते हैं कि आप लोग हीटर के बारे में क्या जानते हैं। गस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे इन सब में मत घसीटो। अगले दिन गस हीटर को बताता है कि मारिया के पीछे पुलिस है। गैबी उसकी बातें सुन लेती है और वह बहाना बनाती है कि वह आज अपनी ट्रेनिंग पर नहीं जाएगी। इधर मारिया अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और वह उस रिकॉर्डिंग को सुनती है जिसने पुलिस को एक्सीडेंट के पहले फोन किया था। अब वह रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में इटालियन भाषा सुन पा रही थी और वह समझ जाती है कि एक्सीडेंट करवाने वाली उसकी बहन है। गैबी अब लंबी छलांग लगाती है और वह अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ देती है, जिसके बाद मारिया की बारी आती है और वह भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डीच देती है। गैबी हैरान हो जाती है क्योंकि अब उसकी बहन के बाद उसका नंबर होता है। इसके बाद दोनों फिर से जंप करती है, लेकिन मारिया आगे रहती है। गस देखता है कि हैकर ने उन्हें सारे डिटेल भेज दिए है। गैबी का ग्राफ गिरता जा रहा था। अब वह फिर से जंप करने के लिए आगे आती है, लेकिन वह मुंह के बल गिर जाती है। अब मारिया कंपटीशन जीत गई थी। गैबी की हालत बहुत खराब हो जाती है। वह अब कभी
भी गेम में हिस्सा नहीं ले पाएगी। गैबी को होश आता है तो मारिया उसके सामने थी और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवाया। अब वह रिकॉर्डिंग सुनाती है, मगर ये सच है कि वह एक्सीडेंट हीटर ने करवाया था। हीटर को बायोनिक की डिलीवरी के बारे में सब पता चल चुका था। अब वह मारिया से कहता है कि अब हम नई क्रांति शुरू करेंगे। मारिया साथ देने से मना कर देता है। हीटर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी कर्जदार हो। मारिया वहाँ से चले जाते हैं। आगे हीटर, गस, तीनों और उसके साथी मारिया के बोतल में कुछ मिला देते हैं जिसे पीकर मारिया चल नहीं पाती है। फिर हीटर के अंकल गैबी को किडनैप कर लेते हैं और रिगार्डो को बहुत पिटते हैं। मारिया ये सब देखती रह जाती है। गस हीटर पर बोलने लगता है कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरे पिता को कुछ नहीं करोगे, मगर हीटर उससे कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा और मारिया से कहता है कि तुम्हें अंत तक मेरा साथ देना होगा। इसके बाद वे मारिया को तैयार करते हैं और उसे बायोनिक बिल्डिंग में जाने का प्लान समझाते हैं। अब मारिया जंप करके बायोनिक वाले बिल्डिंग में पहुंच जाती है और सबको मारकर बायोनिक वाला सूटकेस चुरा लेती है और कार से निकल जाती है। पुलिस उसके पीछे लग जाती है और डारियों को पता चल जाता है कि इम्प्लांट चोरी हो गया है और चोरी करने वाली मारिया थी। रास्ते में हीटर उसे दिखाई देता है और वह गुस्से में हीटर को ठोक देती है, लेकिन असली में वह उसका भाई था जो बुरी तरह घायल हो गया था और वह दुनिया से अलविदा लेता है। वह हीटर के सामने आ जाती है। वह हीटर पर हमला कर देती है, पर हीटर उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर वह अपनी बहन को देखती है। हीटर इम्प्लांट वाला सूटकेस अपने बॉस को देता है और मारिया उस पर चिल्लाने लगती है। मारिया समझ जाती है कि हीटर ने ये सब बस पैसों के लिए किया था। उसके बाद ये लोग सूटकेस खोलते हैं और यहाँ पर बहुत प्लांट दिखाई देते हैं। वो लोग माला माल होने वाले हैं, मगर अचानक मारिया सूटकेस को गिरा देती है और हीटर पर हमला कर देती है। उनके बीच फाइट होने लगती है। मारिया से कोई भी जीत नहीं पाता है। तभी हीटर मारिया पर चाकू से वार कर देता है। वह गैबी को मारने वाला था और मारिया उसका सर कुचलने वाली थी। फिर वहाँ पर पुलिस आ रही होती है और गैबी मारिया को भागने के लिए बोलती है। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। मारिया भागते हुए तारों में फंस जाती है। पुलिस उससे कहती है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर मारिया अपने पैर को खोलकर नीचे गिर जाती है। तभी उसकी बहन आकर उसे बचा ले जाती है। कहानी 6 महीने बाद दिखाई जाती है और दोनों बहनें अभी भी फरार हैं। पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया है। इधर मारिया और गैबी अपनी माँ के नाम से जिम खोले होती है, जहाँ पर वह बच्चों को ट्रेनिंग दे रही होती है। इसके बाद वे हीटर के बॉस के पास जाती है, जहाँ वे दोनों बहनें और गस उसके साथ काम करने को तैयार हो गए होते हैं। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।